Hello everyone, we are the team of Monica's Nursing Academy, Hamirpur. So today in this class we will discuss about national health programs in India. तो सबसे पहले हम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की बात करते हैं। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो इंडिया में ये 2003 में लॉन्च हुआ था। अगर इस NVDCP प्रोग्राम की बात करें तो इसके मेन जो मिशन स्टेटमेंट्स थी वो क्या थी कि हमने मॉर्टेलिटी रेट रिड्यूस करना है, जितना भी हमें मलेरिया, डेंगू या जैपनीज जो भी वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की वजह से मॉर्टेलिटी रेट है उसे रिड्यूस करना था। काला आजार को 2010 तक एलिमिनेट करना था। लिम्फेटिक फिलेरियासिस को बाय 2015 एलिमिनेट करना था। अब इसमें जो स्ट्रेटेजीज इन्होंने अपनाई वो थी कि डिजीज की मैनेजमेंट करनी है, हमने वेक्टर मैनेजमेंट लेनी है, सपोर्टिव इंटरवेंशंस का यूज करना है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट करनी है। अब अगर मैं इसके बारे में और बताऊं तो बेसिकली ये प्रोग्राम जो था वो 6 डिजीजेस को प्रिवेंट करने के लिए स्टार्ट हुआ था। वो 6 डिजीजेस कौन कौन से थे? फर्स्ट वन इज काला आजार, चूंकि मैंने पीछे बताया कि काला आजार हमने 2010 तक एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट फ्लेरियासिस, फ्लेरियासिस भी मैंने आपको अभी बताया कि 2015 तक हमने फ्लेरियासिस को, लिम्फेटिक फ्लेरियासिस को एलिमिनेट करना है। नेक्स्ट इसमें आता है चिकुनगुनिया, नेक्स्ट आता है मलेरिया, डेंगी एंड जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। तो बेसिकली ये 6 डिजीजेस के लिए हमने ये वेक्टर बॉर्न प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और अगर मैं इसमें जो मॉस्क्यूटो या जो वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है इन डिजीजेस को कॉज करने के लिए तो वो है आपका एडीज। एडीज मॉस्क्यूटो की वजह से बेसिकली ये डिजीज ट्रांसमिट होते हैं। अगर जैपनीज एन्सेफेलाइटिस की बात करें तो इसके लिए क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो इज रिस्पॉन्सिबल। चलो अब बात करते हैं इसके आगे। हमारे पास आता है एंटी मलेरिया या नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। अगर हम नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1953, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने मॉर्बिडिटी रेट को कम करना है जो भी मलेरिया की वजह से हो रहा है। 1958 में गवर्नमेंट ने इसका नया नाम अनाउंस किया, दैट इज नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। और अगर मैं 1999 में बात करूं तो 1999 में नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम से इसका नाम चेंज कर रख दिया गया नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इस प्रोग्राम के अंदर था कि हमने DDT घर घर स्प्रे करनी है, ठीक है, ट्वाइस अ ईयर। साल में 2 बार हमने घर घर में DDT स्प्रे करनी है ताकि हम मलेरिया के मच्छर को खत्म कर सकें। नेक्स्ट प्रोग्राम आता है इसी के अंदर नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1955। अगर इसकी बात करें तो 1978 में नेशनल फिलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम को अर्बन मलेरिया स्कीम के अंदर या उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया था। अर्बन मलेरिया स्कीम के साथ इसे इंटीग्रेट कर दिया गया था। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें फ्लेरियल कंट्रोल स्ट्रेटजीज ली गई, एंटी लार्वा ऑपरेशंस करे गए, सोर्स को रिड्यूस करा गया जिसकी वजह से ये मच्छर का पनपना हो रहा था। हमने जो भी माइक्रोफिलेरिया कैरियर्स थे उन्हें डिटेक्ट किया, उन्हें इसमें फर्दर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाई और इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से हमने लोगों को एजुकेट करवाया। तो ये हमारी नेशनल फिलेरिया स्ट्रेटजीज थी जो हमने वहाँ पे स्टार्ट करी थी इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट आता है काला आजार कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी आपके नेशनल वेक्टर बॉर्न कंट्रोल प्रोग्राम्स के अंदर आता है। तो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1990 और 1991 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। इसका मेन गोल यही था कि हमने 2010 तक काला आजार को इरेडिकेट करना है। तो इसमें क्या किया गया कि हमने वेक्टर्स को रिड्यूस, उनको कम करने के लिए, उनकी ट्रांसमिशन को कम करने के लिए जगह जगह केमिकल स्प्रिंकल करना शुरू किया। अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के थ्रू हमने इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और लोगों को हेल्थ एजुकेशन बताई इसके बारे में। बेसिकली ये काला आजार जो था ये एंडेमिक कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे 32 डिस्ट्रिक्ट्स बिहार की, वहाँ पे ये एंडेमिक था। साथ में झारखंड में फैला था, झारखंड की 4 ही डिस्ट्रिक्ट्स में फैला था।
वेस्ट बंगाल में स्प्रेड हुआ था और यूपी में स्प्रेड हुआ था। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थी जहाँ पे ये ज़्यादातर, कुछ स्टेट्स थी जहाँ पे बेसिकली ये बहुत ज़्यादा एंडेमिक हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट आता है जैपनीज इंसेफेलाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये जो डिजीज़ जैपनीज इंसेफेलाइटिस की बात करूँ मैं, तो बेसिकली ये एक मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, उससे स्प्रेड होता है। ये प्रोग्राम 1978 में स्टार्ट किया गया था। डेंगू फीवर कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो नेशनल डेंगू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने 1993 में लॉन्च किया था। चिकनगुनिया कंट्रोल प्रोग्राम की बात करें तो चिकनगुनिया जो है वो एक वायरल डिजीज है। 2006 में इसका ह्यूज आउटब्रेक देखने को मिला था इंडिया में। इसका एज सच कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, बस इसमें हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही पेशेंट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। So thank you. That's all for today. For more such videos, you can like and subscribe our channel. Thank you.